कि मुश्किल में जो आका को सदा दे नहीं सकते, जरा आवाज को सही कर दे, कि मुश्किल में जो आका को सदा दे नहीं सकते वो अपने मुकद्दर को जिला दे नहीं सकते। और होंगे मेरे सरकार अगर मेरे सराहने तो मरकद में फरिश्ते भी सजा दे। और होंगे मेरे सरकार अगर मेरे सराहने तो मरकद में फरिश्ते भी सजा दे नहीं सकते। और कर देता है बीमार जिसे बुग़्ज़ अली का, कर देता है बीमार जिसे बुग़्ज़ अली का, उसको तो मसीहा भी शिफा दे। कर देता है बीमार जिसे बुग़्ज़ अली का, कर देता है बीमार जिसे बुग़्ज़ अली का, उसको तो मसीहा भी शिफा दे नहीं सकते। एक मुदल्लल और मुफस्सल तकरीर आपको समाअत करनी है। खतीब आज़म हिंदुस्तान, शायर मुल्क आज़म, खतीब आज़म हिंदुस्तान, खतीब अहले सुन्नत, खतीब यूरोप एशिया हजरत अल्लामा नौशाद आलम फरीदी साहब मिंबर नूर पर जलवागर है। मैं चाहता हूँ कि एक शेर अपने पीरो मुर्शिद सरकार ताजुश शरिया की बारगाह में पढ़ दूं। आप हजरात सुनना चाहते हैं? जरा हुजूर ताजुश शरिया के नाम पे उठाएं हाथों को, कह दे या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से कह दे या हबीब अल्लाह। कि कोई बोले या मत बोले वो तन्हा बोल देता। इकराम के हवाले से पढ़ता हूँ, मुलाहिजा फरमाए कि कोई बोले या मत बोले वो तन्हा बोल देता है, कोई बोले या मत बोले वो तन्हा बोल देता है। जो हक है वो बरेली का खान वादा बोल देता है। जरा मोहब्बत से कह दे या रसूल अल्लाह। देखिए, नकीब का काम पैगाम देना नहीं, बल्कि नकीब का काम है मैदान को तैयार करना, और इन उलमा इकराम का काम है बीज लगाना। मोहब्बत से कह दे सुभान अल्लाह। कि कोई बोले या मत बोले बोल देता है, जो हक है वो बरेली का खान वादा बोल देता है। और किसी को क्या बताने की जरूरत है अख्तर है, कैसी शख्सियत ये जनाजा बोल देता है। किसी को क्या बताने की जरूरत है अख्तर है, कैसी शख्सियत ये जनाजा बोल देता है। अभी आपके सामने शायर इंटरनेशनल हजरत मुजफ्फर रजा बेटी के हवाले से कुछ अशआर पढ़ रहे थे। आइए मैं आपको बेटी के हवाले से दो शेर, उसके बाद अल्लामा नौशाद आलम शायर कहता है कि जमाने भर की बड़ी घर की शान बेटी से। जरा मोहब्बत से कह दे या रसूल अल्लाह। जो हजरात अपनी बेटी से मोहब्बत करते हैं, हमें उम्मीद है वो खामोश बैठ ही नहीं सकते कि जमाने भर की बड़ी घर की शान बेटी से, जमाने भर की बड़ी घर की शान बेटी से महकता रहता है दिल का जहान बेटी से। मोहब्बत से कह दे या रसूल अल्लाह कि जमाने भर की बड़ी घर की शान बेटी से महकता रहता है दिल का जहान बेटी से। और जरूरी ये नहीं कि बेटों से नाम रोशन हो, मेरे नबी का चला खानदान बेटी से। जरूरी ये नहीं बेटों से नाम रोशन हो, जरूरी ये नहीं बेटों से नाम रोशन हो, मेरे नबी का चला खानदान बेटी से। इसलिए मैं कहता हूँ कि बहुत अच्छा है हर मंजर मगर अच्छा नहीं लगता, बहुत अच्छा है हर मंजर मगर अच्छा नहीं लगता। न जाने क्यों तुम्हारे बिन ये घर अच्छा नहीं लगता। मोहब्बत से कह दे या रसूल अल्लाह कि बहुत अच्छा है हर मंजर मगर अच्छा नहीं लगता। न जाने क्यों तुम्हारे बिन ये घर अच्छा नहीं लगता। और जमाने भर की सारी नेमतें मौजूद हो फिर भी अगर बेटी ना हो घर में तो घर अच्छा नहीं लगता। जमाने भर की सारी नेमतें मौजूद हो फिर भी अगर बेटी ना हो घर में तो घर अच्छा नहीं लगता। हजरात बिला ताखीर वक्त की किल्लत दामनगीर है। हजरात आइए मैं आपको उस खतीब से मुलाकात करवाता हूँ जो इश्क पर बोल दे तो आला हजरत याद आ जाए। मोहब्बत से कह दे या रसूल अल्लाह। जो इश्क पर बोल दे तो आला हजरत याद आ जाए, तकवा पर बोल दे तो हुजूर मुफ्ती आजम हिंद की याद आ जाए। अगर मौत का जिक्र छेड़ दे तो मजमे में अंधेरा छा जाए। अगर शायरी पर बोल दे तो मिर्जा गालिब के जितने मुरीद हैं उनकी बैअत तोड़ के हजरत से मुरीद हो जाए। अगर शायरी पर बोल दे, अगर उर्दू में बोलने लगे तो अल्लामा अब्दुल रहमान के ख्यालात भी इनके आस्ताने पर चादरें चढ़ाता हुआ नजर आए। आइए मैं बड़े ही अदब व एहतराम के साथ हजरत अल्लामा नौशाद आलम फरीदी का इस्तकबाल कर ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत के अब जबर क्या है ज़ेर बोलेगा, अब जबर क्या है ज़ेर बोलेगा, एक मुजाहिद दिलेर बोलेगा, नजदियों खैरियत नहीं तेरी, आला हजरत का शेर बोल। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह। दिल जमई के साथ बैठे रहिए और हजरत की तकरीर सुनिए और ये जान लीजिए अगल बगल देखिएगा कौन लोग सो रहे हैं, सोइएगा नहीं, तकरीर को सुनिएगा और अमल करने की कोशिश कीजिएगा। और इंशाअल्लाह ये प्रोग्राम पूरी दुनिया में देखा जाएगा इंटरनेट के जरिए से, तो इसलिए अली हैदर फैजी ऑफिशियल पेज भी है और चैनल है यूट्यूब, सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ये प्रोग्राम आप देख सकें आसानी से। अल-फातिहा रूहुन नबीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शान हबीबिहिल करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। लाई के सदर, रौनक के स्टेज उलमा इकराम, काबिले कदर बुजुर्गों, नौजवान साथियों, अजीज बच्चों, इफ़्फ़ते माँ, पर्दा नशीन इस्लामी मेरी माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हजरात, काफी देर से आप हजरात एक से एक मद्दाहे रसूल से नाते रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम समात फरमा रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आज आपने साबित कर दिया है और लोगों को बता दिया है कैसे ऐसे इंटरनेट शायर को आपने मदऊ कर लिया है। अल्हम्दुलिल्लाह जो हिंदुस्तान के नामचीन शोराओं में नाम आता है। एक तरफ हमारे मुजफ्फर साहब, दूसरी तरफ अली हैदर साहब, तीसरी तरफ मुबारक हुसैन मुबारक साहब, ये सब एक नंबर के शोराओं में इन लोगों का अभी इस वक्त दौरे हाजिर में नाम चल रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह आपने मदऊ किया। हालांकि ये सब शायर बड़े बड़े कॉन्फ्रेंस में जाते हैं, बड़े बड़े कॉन्फ्रेंस के मालिक हैं, लेकिन आपकी जबान पर, आपकी आवाज पर लब्बैक कहते हुए हाजिर हो गए हैं। ये आपके लिए सआदत है, इनके लिए सआदत नहीं है, ये आपके लिए सआदत है। आपकी ये मोहब्बत को जाय नहीं फरमाया, ये समझिए आपका नसीबा, आपकी ये तकदीर बहुत आला है कि ये लोग तशरीफ ले आए। और मुखलिस शायर आपके सामने और नकीबे सदाबहार अली जनाब सनव्वर रजा, अभी ये जेरे तालिबे इल्म है, अभी जेरे तालिबे इल्म है। और जेरे तालिबे इल्म का आलम ये है, तो जब ये नाइबे रसूल बन जाएंगे तो इनके निकाबत का क्या आलम, आप अंदाजा लगाइए। अहले सुन्नत वल जमात के दरमियान जब ऐसे लोग आते हैं तो फख्र से सीना चौड़ा हो जाता है। नाज शरीफ पढ़ना सुनना ये सब इबादत में से है। हदीस पाक आप मुलाहिजा फरमाएं, नाज शरीफ का पढ़ना और सुनना ये इबादत में से है। और ये सुनाना
जानते हैं हजरत हस्सान बिन साबित रदी अल्लाह तआला अन्हु की सुन्नत है। हजरत हस्सान बिन साबित रदी अल्लाह तआला अन्हु जब मस्जिद नबवी में मेरे नबी मेरे आका मिंबरे नूर पर जलवागर होते और हस्सान बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आमद मस्जिद नबवी में हो जाती तो मेरे आका खड़े हो जाते और अपने दोषे पैगंबरी से चादर ततहीर को उतार देते और उतार कर बिछाते और फरमाते, ए हस्सान तुम इस पर खड़े होकर मेरी तौसीफ बयान करो, तुम इस पर खड़े होकर मेरी तारीफ बयान करो। हजरत हस्सान बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खड़े होकर आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में नबी की अजमत बयान करने लगते। तो ये नात पढ़ना ये हजरत हस्सान बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सुन्नत है। और सुनना हुजूर रहमत और ये सुनना हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। तो आप नबी की आपका मकाम देखिए कितना आला है। तिलवरिया के मुसलमानों आपका मकाम देखिए कितना आला है कि सुन रहे हैं आप ये सरकार की सुन्नत को अदा कर रहे हैं और ये सहाबी की सुन्नत अदा कर रहे हैं। अब बताइए सरकार की सुन्नत आप अदा कर रहे हैं और ये सहाबी की सुन्नत अदा कर रहे हैं। देखिए कितना मर्तबा आला है आपका। ताइए इसी इश्क के बुनियाद पर आप अगर आशिक रसूल हैं तो हम लोग भी आशिक रसूल हैं, भले नाइब रसूल हैं, मेहमान रसूल हैं, लेकिन आशिक रसूल भी हैं। आप आशिक रसूल हैं तो हम भी आशिक रसूल हैं। इश्क के बुनियाद पर दो चार अशार और अली हैदर फैजी की मोहब्बत है। हमारे मुजफ्फर साहब इंटरनेशनल शायर हैं, इनकी मोहब्बत में बस दो चार अशार आपके पेशे खिदमत है, मुलाहिजा फरमाएं। हबीबे खुदा की जरूरत पड़ेगी, हबीबे खुदा की जरूरत पड़ेगी, शहे अंबिया की जरूरत पड़ेगी, शहे अंबिया की जरूरत पड़ेगी, हबीबे खुदा की हबीबे खुदा की जरूरत पड़ेगी, शहे अंबिया की जरूरत पड़ेगी, शहे अंबिया की जरूरत पड़ेगी। क़यामत में अपने हो या गैर सबको, क़यामत में अपने हो या गैर सबको, मेरे मुस्तफा की जरूरत पड़ेगी। क़यामत में अपने हो या गैर सबको, मेरे मुस्तफा की जरूरत पड़ेगी। सिद्दीक फारूक उस्मान मिलेंगे, सिद्दीक फारूक उस्मान मिलेंगे, सदाकत अदालत सखावत तलब है, सदाकत अदालत सखावत तलब है, शुजात शुजात अगर तुम या चाहते हो
सुजात अगर तुम मियाँ चाहते हो कि मौला अली की जरूरत पड़ेगी, कि मौला अली की जरूरत पड़ेगी, हबीबे खुदा की जरूरत पड़ेगी, शहे अंबिया की जरूरत पड़ेगी। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी फद्दल सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अलल आलमीन जमिया व अक़ामहु यौमल क़ियामत लिल मुज़नबीनल मुतलब्बिसीन खत्ताइनल हालिकीन शफिया अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वक़ुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सबसे पहले अपने और सारी कायनात के मरकज़ी अकीदत लंबे लंबे हाथों से भीख देने वाले दाता व आका मदनी ताजदार दोनों आलम के मालिक व मुख्तार हम गरीबों के गमगुसार सैयद अबरार अखियार आका इनामदार शहनशाही ज़ीवकार जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबारे को हर बार में बावाज़े बुलंद आवाज में दरूद पाक जी लगाकर लो लगाकर पढ़ लीजिए। अल्लाह सल्ली अला सय्यदना शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मदनिल मादिनिल जुद वल करम मंबाइल इल्म वल इल्म वल हिकम बारिक व सल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। पहले ये मुझे बताइए, दुनिया में सबसे ज्यादा मोहब्बत करने वाली चीज वो कौन सी चीज है? दुनिया में सबसे ज्यादा मोहब्बत करने वाली चीज वो कौन सी चीज है? यह आपके लिए फलसफा है। दुनिया में सबसे ज्यादा किससे मोहब्बत की जाए? अरे तड़प कर बोलो, अगर माँ से मोहब्बत करने वाले हो तो किससे मोहब्बत की जाए? माँ से, क्योंकि माँ का चेहरा देखना इबादत है, माँ का चेहरा देखना तकवा है, माँ का चेहरा देखना परहेजगारी है, माँ का चेहरा देखना हज मबरूर का सवाब है। माँ का चेहरा देखते रहो, अपने नामे आमाल में तकवा लिखवाते चले जाओ। माँ का चेहरा देखना इबादत है। कुरान कह रहा है वक़ुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। ए अल्लाह, जिस तरह मेरी माँ ने मेरे बचपने पे रहम किया है, मौला तू उसके बुढ़ापे पे रहम फरमा दे। मौला तू उसके बुढ़ापे पे रहम फरमा दे। कुर्सी खाली है नेताजी, आज का जमाना ऐसा है, कल का भी जमाना था, कुर्सी के लिए नेता मर्डर करते हैं। और ये हमारे नेताजी देखिए कितने मोहब्बत वाले हैं, कुर्सी को छोड़ दिए हैं। ये इनकी मोहब्बत। आप है नेता, माशाअल्लाह। ये तो मैं जान भाई मुज़फ्फर रज़ा आरवी को जिस तरह कोई चीज किसी हाफिज को याद हो जाता है, ऐसे मुज़फ्फर रज़ा आरवी साहब अल्हम्दुलिल्लाह पूरे तिलवरिया के मोमिन का नाम याद है, पूरे बिहार का समझिए। अल्हम्दुलिल्लाह इतनी मोहब्बत है इनको। भाई हमें याद तो नहीं है, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि हम सब आशिक़े रसूल हैं। हम सब आशिक़े रसूल हैं, आशिक़े गौसो ख्वाजा रजा हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब इख्वतुन इख्वा, हम सब मोमिन मोमिन भाई भाई। अल्हम्दुलिल्लाह। और सब आशिक़े रसूल होने के बुनियाद पर, इश्क के बुनियाद पर जलवागर हुए हैं। सबसे ज्यादा मोहब्बत करने वाली कौन सी चीज है? आप यहां से अच्छी चीज थोड़ी देर बैठे, अच्छी बात सुने माँ बाप के ताल्लुक से। कुरान क्या हुक्म फरमाया?
वकुर रब्बिर हमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, ए अल्लाह जिस तरह मेरे माँ बाप ने मेरे बचपने पे रहम किया, मौला तू उसके बुढ़ापे पे रहम खा। मुख्तसर होते हुए भी जिंदगी बढ़ जाएगी, मुख्तसर होते हुए भी जिंदगी बढ़ जाएगी। अब माँ की आंखें चूम लीजिए, रोशनी बढ़ जाएगी। माँ की आंखें चूम लीजिए, रोशनी बढ़ जाएगी। किसी को घर मिला हिस्से में या दुकान आई, किसी को घर मिला हिस्से में या दुकान आई, मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई। मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई। बुलंदियों का बड़े से बड़ा निशान छुआ। आज बेटा नेता बनता है, आज बेटा लीडर बनता है, आज बेटा सर्विसमैन बनता है, आज बेटा तरक्की की मंजिल पर फायद होता है, आज बेटा कामयाबी छू रहा है। तो सुनो शायर ने क्या कहा है कि बुलंदियों का बड़े से बड़े निशान छुआ, उठाया माँ ने गोद में तब बेटा आसमान छुआ। वाह वाह वाह, बेशक सुभान अल्लाह। उठाया माँ ने गोद में तब बेटा आसमान छुआ। सुन लो, अगर माँ ने चाही, माँ अगर मोहब्बत कर ली तो बेटा तुम्हारी जिंदगी में 4 चांद पैदा हो जाएंगे। अगर माँ नाराज हो जाएगी तो सुन लो, माँ की नाराजगी सबकी नाराजगी है, और जब सब नाराज हो जाएगा तो रसूलुल्लाह भी नाराज, और रसूलुल्लाह जब नाराज तो रब नाराज, और जब रब नाराज हो जाएगा तो सुन लो ठिकाना जहन्नम होगा। क्या कहने, वाह। तो रब को राजी कर लो। कब? माँ को राजी करके। माँ राजी हो जाएगी। माँ अगर औलाद से खुश हो गई, माँ अगर औलाद से खुश हो गई तो सुन लो बेटा, तुम दुनिया में भी कामयाब रहोगे, आखिरत में भी कामयाब रहोगे, और जन्नत खुद ब खुद तुम्हें फरिश्ते जन्नत के दरवाजे पे ले जाएंगे। और सुन लो, अगर माँ को तूने नाराज कर लिया तो जहन्नम की आग, जहन्नम का दरवाजा तुम्हारी तरफ निगाह उठाकर देखेगी और आवाज लगाएगी, आओ मेरे करीब। इसलिए माँ को राजी कर लो। माँ राजी अगर हो गई तो सब राजी हो जाएंगे। हजरत मालिक बिन दिनार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत मालिक बिन दिनार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हज करने गए। ये हज का महीना चल रहा है ना, हज के लिए रवाना हुए। और जिस साल शायर साहब जिस साल हज के लिए रवाना हुए, उस साल लाखों लोग हज के लिए रवाना हुए, लाखों लोग हज के लिए रवाना हुए। हजरत मालिक बिन दिनार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मैदान अरफात में है, तमाम हुज्जाजे इकराम का काफिला है और तमाम मुल्क वालों का खीमा लगा हुआ है, अलग अलग खीमा। आप जानते हैं हिंदुस्तान के जब हुज्जाजे इकराम जाते हैं तो हिंदुस्तान का अलग खीमा होता है, तुर्किस्तान के जाते हैं तुर्किस्तानियों का खीमा अलग, पाकिस्तान वाले जाते हैं पाकिस्तानियों का खीमा अलग, इराक वाले जाते हैं उनका खीमा अलग, यानी हर एक मुल्क का खीमा अलग अलग लगता है। अल्लाह अल्लाह। अब जिस साल हजरत मालिक बिन दिनार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हज के लिए गए हैं, बल्ख के लोग आए थे, बल्ख वालों का खीमा लगा हुआ है। अल्लाह अल्लाह। तमाम हुज्जाज इकराम मैदान अरफात में सर खोल करके निदामत के आंसू बहा रहे हैं, रब को राजी कर रहे हैं, निदामत के आंसू बहा रहे हैं, रब को राजी कर रहे हैं। मौला अली, ए पाक परवरदिगार आलम, हमारी गलतियों को माफ फरमा दे। ए मौला, मेरी कमजोरियों को माफ फरमा दे। मौला, मेरे गुनाह कबीरा गुनाह सगीरा को माफ फरमा दे। तमाम हुज्जाज इकराम अपनी अपनी गलती की माफी तलाफी करा रहे हैं मैदान अरफात में। अल्लाह अल्लाह। लेकिन उस मैदान अरफात में तमाम मुल्क के हुज्जाज इकराम हैं, बल्ख के भी हुज्जाज इकराम हैं, लेकिन उन बल्ख वालों में एक शख्स ऐसा है कि सबके सब रो रहे हैं, लेकिन वो निदामत के आंसू उनके आंखों से नहीं निकल रहा है, वो नहीं रो पा रहे हैं। अल्लाह अल्लाह। हजरत मालिक बिन दिनार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब उनके करीब गए हैं,
हजरत मालिक बिन दिनार, ये वाकया सुन लीजिए। हजरत मालिक बिन दिनार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अल्लाह अल्लाह, उस रोने वाले शख्स से उससे पूछते हैं, आखिर सब लोग नेदामत के आंसू आ रहे हैं, सब लोग रो रहे हैं, तुम्हारे आंखों से क्यों नहीं आंसू गिर रहा है? जबकि यहाँ आंसू देखा जा रहा है, रब आंसू देख रहा है, रब आंसू देख रहा है, तुम क्यों नहीं रो रहे हो? मामला क्या है? अल्लाह अल्लाह, वो नौजवान बोल पड़ता है कि मैं भी तो कोशिश कर रहा हूँ, तमाम हुज्जात-ए इकराम कोशिश कर रहे हैं, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि नेदामत का आंसू बहा दूं, लेकिन नेदामत के आंसू नहीं बह रहा है, लेकिन मेरी क्या गलती है? कहा बताओ, आखिर तुमने किसी का दिल दुखाया है, ऐसा महसूस होता है, तुमने किसी का दिल तोड़ा है, तुमने किसी को नाराज किया है? वो नौजवान बोल पड़ता है कि हाँ, मैंने दिल तोड़ा है, मैंने नाराज किया है, मैं आज नहीं बल्कि 24 हज की है और बार बार यही आवाज आती है कि तुम्हारा हज कबूल नहीं हुआ है। आखिर हजरत मालिक बिन दिनार फरमाते हैं, तुमने किसका दिल दुखाया है, तुमने किसको नाराज किया है? वो नौजवान बोल पड़ता है कि ऐ अल्लाह के वली, मैंने एक मर्तबा शराब के नशे में धूता, रमजान का महीना था, मेरी माँ अल्लाह अल्लाह चूल्हे के पास बैठी थी, मेरी माँ तंदूर के पास बैठी थी, रोटी पका रही थी, मैंने अपनी माँ से कहा, ऐ मेरी माँ, मुझे भूख लगी है, अगर कोई खाना है तो मुझे दे दो। अल्लाह अल्लाह, माँ कहने लगी, ए बेबदबख्त, रमजान का अय्याम चल रहा है, तमाम दुनिया रोजे से है और तू कैसा बदबख्त है कि रमजान का भी एहतराम नहीं करता और तू मुझसे खाना मांग रहा है। अल्लाह अल्लाह, माँ ने जब बेटे को समझाया, माँ फौरन बेटा उठा और नशे के हालत में है, माँ को तमाचा लगाया, माँ बेहोशी के आलम में चूल्हे के अंदर गिर गई। थोड़ी देर के बाद माँ की रूह निकल गई, माँ की रूह कब से उन सूरी से परवाज कर गई। अल्लाह अल्लाह, अब उस नौजवान को पकड़ के एक घर में बंद कर दिया जाता है। अब जब घर में बंद कर दिया जाता है, थोड़ी देर के बाद उसकी माँ की तजहीज़ो तकफीन होती है, तजहीज़ो तकफीन कर दिया जाता है। अब उस नौजवान की बीवी अपने सारे साजो सामान को समेट रही है, सारे साजो सामान को उठा रही है और वो जाना चाह रही है कि इतने में शौहर नशा फट जाता है। नशा जब वैसे ही फटा, अपनी बीवी के हाथ को थाम लिया, अपनी बीवी के हाथ को पकड़ लिया और कहने लगा, आखिर तू कहाँ जा रही है, मामला क्या है? कहा कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी, इसलिए कि तू अपनी माँ का कातिल है और एक माँ के कातिल के साथ अब वक्त गुजारना मेरे लिए मुहाल हो गया है। एक माँ के कातिल के साथ जिंदगी गुजारना मुश्किल हो गया है। अब बीवी जा रही है। अल्लाह अल्लाह, वो नौजवान, इतने में वो नौजवान सारा मालो जर को, सारी प्रॉपर्टी, सारी दौलतों को छोड़ करके जंगल पकड़ लिया है। और जब जंगल पकड़ लिया है, कुछ दिन के लिए जब वो हज करने गया तो हज कबूल नहीं हो रहा है। यही बात मालिक बिन दिनार से फरमा रहे हैं। हजरत मालिक बिन दिनार फरमाते हैं, अरे तू जा, अरे माँ को राजी कर ले। कहा माँ का दुनिया से बेसान हो गया, अब किसको राजी कर लूं? कहा सुन ले, अरे माँ तुझसे नाराज होकर के गई है। अरे माँ जब नाराज होकर के गई है, तुम्हारा ठिकाना जहन्नम होगा, तुम्हारी कोई इबादतें कबूल नहीं होगी, कोई इबादतें कबूल नहीं होगी। अरे जा, और जा करके माँ नहीं बल्कि माँ के नाम पर तू एक नहीं बल्कि 60,000 फकीरों को आजाद कर दे, 60,000 गुलामों को आजाद कर दे, 60,000 फकीरों को खाना खिला दे। अल्लाह अल्लाह, अब वो नौजवान आता है, 60,000 गुलामों को भी आजाद किया, यानी मालो जर दिया, फकीरों को भी खाना खिला दिया। अब हजरत मालिक बिन दिनार फरमाते हैं कि अल्लाह की रहमत पर ईमान रखो, अल्लाह की रहमत पर उम्मीद रखो। ये मैं नहीं कह सकता कि तुमसे माँ राजी हो जाएगी, लेकिन मैं जानता हूँ मेरे नबी के फरमान के मुताबिक मैंने बता दिया है, कल कयामत का दिन होगा, हश्र का मैदान होगा, जब रब की रहमत फैसला लेगी तो तुम्हारी माँ तुम्हारे नाम का रब की अदालत में केस दर्ज करेगी। और जब केस दर्ज
करेगी तो सुन लो, वो केस में तुम्हारी माँ के नाम का जीत होगा, तुम्हारी माँ के नाम की जीत रब के तरफ से हो जाएगी। अल्लाह अल्लाह। और जब रब की तरफ से जीत होगी तो तुम्हारा ठिकाना जहन्नम होगा। और सुन लो, जब तुम्हें जहन्नम की तरफ फरिश्ते ले जाएंगे घसीट कर, तो अल्लाह अल्लाह, हदीस पाक में आया है कि वो नौजवान रब की रहमत की तरफ नजर नहीं रखेगा, रब की रहमत को नहीं देखेगा, बल्कि हर वक्त माँ के चेहरे को देखता चला जाएगा, माँ के चेहरे को पढ़ता चला जाएगा और माँ की तरफ आवाज लगाएगा, ऐ मेरी माँ, ऐ मेरी माँ, मैं बेटा हूँ आपका। कल तक तू मुझको एक अगर खुरास पैदा हो जाए तो तेरे दिल पर एक जख्म पैदा हो जाता था, तू तड़प जाती थी, आज मुझे जहन्नम में ले जाया जा रहा है। ऐ मेरी माँ, मेरी गलती को माफ फरमा कर मुझे कबूल कर ले। माँ बेटे की तरफ पलटेगी नहीं। जैसे ही जहन्नम के दरवाजे पर बेटा पहुंच जाएगा और माँ की तरफ आवाज लगाएगा तो अल्लाह अकबर, माँ की रहमत मचल जाएगी। माँ पुकारेगी, ए पाक परवरदिगार आलम, मैंने अपने बेटे के तमाम गलतियों को माफ कर दी है, मौला मेरे बेटे को जहन्नम के आजाब से निकाल कर जन्नत की कियारियों में डाल दे। रब की रहमत मचल जाएगी, रब आवाज लगाएगा, ऐ मेरे फरिश्तों, माँ उसकी राजी हो गई है, अब वो जहन्नम में नहीं जन्नत में दे दो, जन्नत में दे दिया जाएगा। अब जरा अंदाजा लगाओ मुसलमानों, माँ की मोहब्बत क्या चीज है। माँ को राजी कर लो और जब माँ राजी हो जाएगी तो सब राजी हो जाएंगे, और जब सब राजी हो जाएंगे तो रब राजी हो जाएगा। इसलिए माँ को राजी करना बहुत जरूरी है। तुम्हारे लिए माँ बहुत मुशक्कत उठाती है, तुम्हारे लिए माँ बहुत सारी परेशानियों का सामना करती है। माँ को राजी कर लो, माँ बड़ी कीमती चीज है। हज करने के लिए खाने काबा तो जाते ही हो, लेकिन उससे पहले माँ के चेहरे को, माँ की खिदमत कर लो, वही हज कबूल हो जाएगा मुसलमानों, वही तुम्हारा हज अदा हो जाएगा। माँ की पहले खिदमत तो कर लो, माँ को पहले राजी तो कर लो। वक्त तो बहुत ज्यादा हो गया है और बहुत कुछ बताना था, लेकिन इंशाअल्लाह फिर आपने मौका दिया तब मैं भरपूर तकरीर करके आपको सुनाऊंगा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। फूल चुने शाद रहे, बाग बाजा